लोगों की आस्था का सवाल है। जब लोगों की किसी के प्रति आस्था होती है, आप उसके खिलाफ में इस तरीके का बयान देंगे तो ये बहुत ही गलत है और समाज में एक गलत मैसेज आता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने से पहले ही कई विवादित बयानों का सिलसिला जारी हो चुका है। आरजेडी के कोटे के कई मंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं। वर्तमान में मंत्री सुरेंद्र यादव का भी विवादित बयान आया है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज जी, उनसे जान लेते हैं ये बाबा बागेश्वर को लेकर के इस तरह से जो विवादित बयान आ रहे हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लोगों की आस्था जिसमें रहती है और लोग वहाँ जाते हैं, अपना दुख लेके जाते हैं, अपनी समस्या लेके जाते हैं और उन्हें किसी भी तरीके का अगर उन्हें उस कष्ट से उनको निवारण मिलता है तो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। लेकिन इस तरीके से बयान बाजी करना, हमें लगता है कि ये गरीब जनता, आम जनता की आस्था के प्रति चोट है। अच्छा, ये तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अभी मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को भूत प्रेत के नाम पर नचाते हैं और इस तरह से परेशान करते हैं। देखिए, ये हम कह रहे हैं, इस तरह की टिप्पा टिप्पणी से हमें लगता है इनको बचना चाहिए। इस तरह का अटपटा बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो किसके लिए बयान दे रहे हैं, क्या उन कह रहे हैं। एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना हमें लगता नहीं है किसी तरह से उन्हें शोभा देता है। और जैसा हमने कहा, ये लोगों की आस्था का सवाल है। जब लोगों की किसी के प्रति आस्था होती है, आप उसके खिलाफ में इस तरीके का बयान देंगे तो ये बहुत ही गलत है और समाज में एक गलत मैसेज आता है। जी, एक और मामला है जाति गणना को लेकर के। हाईकोर्ट ने, आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है पूरे मामले को। हालांकि अब सरकार रिव्यू पिटीशन दायर की है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जाति जनगणना को सब लोगों ने एक राजनीति मोड़ दे दिया है, समझ रहे हैं। ये जाति जनगणना या किसी भी तरीके का जब चीज़ें होती हैं तो वो किसी के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। एक जैसे जाति जनगणना है तो जाति जनगणना अगर हुआ तो ये उसके हित में होना चाहिए। कोई भी हित में कार्य हो उसका हमेशा समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप उस पर राजनीति रोटी सेकने लग जाए उसके नाम पे, तो ये तो गलत बात है ना। तो इन लोगों को, ये जो सरकार, जो आज बिहार में जो दलित विरोधी सरकार बैठी है, ये हितैषी बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका कार्यशैली है और जो इनकी विचारधारा है, जो उनकी नीयत है, उनकी जो नीति है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाती है। लेकिन उन लोगों का तो कहना है, जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के नेता है, उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना बीजेपी के कारण इस तरह की परेशानी आ रही है। बीजेपी अगर चाहती तो ये गन्ना आराम से हो जाता। अरे भाई, आप ही बताइए, बिहार में जिस तरीके की नीति और जिस तरीके की नीयत लेके सरकार चल रही है, वो क्या चाहती है? हाल फिलहाल में आपने देखा कानून में फेरबदल हुआ है, शराबबंदी के नाम पे गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। जो लोग तारी बेचते हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोज़ दिन मर्रा की ज़िंदगी वो व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ ये बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, साफ इन लोगों की नीति और इनका नियत हम लोगों को समझ में आ गया है। एक दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है और जनता इनको जवाब अच्छे से देगी। प्रिंस जी, एक आखिरी सवाल। इन दिनों चर्चा बहुत है कि हाजीपुर सीट का क्या होगा। हाजीपुर सीट पर अब आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, उधर से चिराग पासवान जी का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या परिस्थितियां दिख रही हैं? हाँ, देखिए, हम लोग तो एनडीए का हिस्सा हैं और हम लोग पुनः 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं और उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। अब दूसरे जो दल के लोग हैं वो कहाँ से सीट, किस वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? आप जनता की सेवा करना चाहते हैं या खुद मेवा खाना चाहते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। लेकिन स्वतंत्र हिंदुस्तान है, सबको हक है और सबकी अपनी इच्छा होती है। जो जहाँ से जो करना चाहे उन लोगों को शुभकामनाएं हैं। प्रिंस राज जी थे। और बिहार में जो वर्तमान में सियासत चल रही है बागेश्वर धाम के नाम पर, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर, स्वाभाविक तौर पर अभी जब तक धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा हो नहीं जाता है तब तक इस तरह की बातें सुनने को भी मिलेगी और इस पर सियासत भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।